हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिकॉल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किए थे साइंस का और एडोट्रिया का जो है दोस्तों, करंट अफेयर और साइंस का। तो दोस्तों पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग देखने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी का जो एग्जाम है दोस्तों नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग अपनी तैयारी जोर तोड़ से करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद पड़ेगा, हेल्पफुल लगेगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा और ग्रुप में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक, कहीं पे भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम लोग डेली बेसिस पे ये वीडियो देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर और रीजनिंग का भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस और एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है उसका वीडियो अपलोड होगा और उसके बाद फिर मैथ या रीजनिंग का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। अगर दोस्तों आपको किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में दोस्तों जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी में है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी में है मैडम क्यूरी और ऑप्शन डी में है हेनरी बैक्वेल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पे आज सेट 1 कर रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। इस सेट में से कुछ क्वेश्चन मिलेगा और हम लोग 60 क्वेश्चन मतलब 60 सेट करने वाले हैं, ठीक है, साइंस का। तो हर सेट से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पक्का मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये की थी जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है दोस्तों। किसने, सॉरी, हेनरी बैक्वेल ने किए थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हेनरी बैक्वेल ने किए थे। क्या कौन किए थे, हेनरी बैक्वेल ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसने किए थे, तो हेनरी बैक्वेल ने इसका खोज किए थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किए थे, तो ये किए थे जोसेफ लिस्टर ने। किसने, जोसेफ लिस्टर ने किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, होमी जहांगीर भाभा थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो किसने किए थे, तो ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, तो ये भी दोस्तों इन्हीं का देन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बार बार ज़्यादा अधिकतर पूछा जाता है वो बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी के जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको दोस्तों कभी चंद्रशेखर वेंकट रमन बोल देगा या सीवी रमन बोल देगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इनका सीवी रमन भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार का मिला था, तो ये मिला था 1930 में, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 1930 में मिला था इनको। और किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किए थे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किए थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस तरह का बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किए थे, तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, रदरफोर्ड, ठीक है। और रदरफोर्ड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ये किए थे दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघनाथ साहा ने किए थे। ठीक है, मेघनाथ साहा ने किए थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघनाथ साहा की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? तो चेचक के टीके की खोज किसने किए थे दोस्तों? ये किए थे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कर रहा है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो था 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया थे किसने? आर्यभट्ट ने बताए थे। ठीक है, किसने? आर्यभट्ट ने। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, और देखिए 14 में क्या कर रहा है? 14 कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे दोस्तों किसने? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, और कब किए थे? तो 1932 में किए थे, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज कब किए थे? तो ये किए थे 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के जो सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने प्रतिपादन किया था इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है दोस्तों जॉन डाल्टन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किए थे। ठीक है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो जॉन डाल्टन ने किए थे। ठीक है, एक है दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज किसने किए थे, और ये किए हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, और ये किसने किए थे? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनका है? चार्ल्स डार्विन का है। ठीक है, और ये VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को इसका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किए थे? तो ये किए थे क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा कैवेंडिश ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? कैवेंडिश ने किए थे हाइड्रोजन की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का कौन हो जाएगा? तो रक्त परिवहन की खोज की थे विलियम हार्वे ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किए थे? विलियम हार्वे ने। और एक है दोस्तों रक्त समूह, तो रक्त परिवहन अलग है और रक्त समूह अलग है। ठीक है, रक्त समूह अगर बोलेगा तो कार्ल लेडेस्टिन हो जाएंगे, और रक्त परिवहन पूछेगा तो विलियम हार्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे क्या है दोस्तों? एक्सरे जो है ना दोस्तों, इसका उपयोग किया था डॉक्टर वाला में। ठीक है दोस्तों, अस्पताल में उपयोग किया था। ठीक है, मरीज को जांच करने में। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने किए थे? तो रॉन्टजन ने किए थे। ठीक है, रॉन्टजन ने। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, WC रॉन्टजन ने किए थे एक्सरे की खोज। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ हरगोविंद खुराना ने जो है ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अनुवांशिक खोज किसने किए थे, तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। गति के क्या है दोस्तों, तो गति के जड़त्व के नियम की खोज किसने किए थे, तो गति के जो जड़त्व का नियम दिए थे ये दिए थे किसने, ये दिए थे गैलीलियो ने। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, गति के जड़त्व नियम की खोज किसने दिए थे, तो ये दिए थे गैलीलियो ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति के नियम किसने दिए थे, तो गति के नियम अगर पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गति का नियम किसने दिए थे, तो ये दिए थे न्यूटन ने, और न्यूटन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का बैट्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है दोस्तों, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बैट्समैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किए थे, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किए थे, तो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा बहुत बढ़िया से, एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, मतलब इस सेट से दोस्तों, इस सेट से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 60 को सेट्स करेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि दोस्तों अगर कर लेते हैं तो हमारा जो साइंस का क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुवांशिकी खोज किसने किए थे, हरगोविंद खुराना ने किए थे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेलीस्कोप की निर्माण किसने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किए थे, तो ये किए थे दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज किसने किए थे, तो टेलीस्कोप की खोज किए थे गैलीलियो ने, और गैलीलियो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में इसका है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने किए थे। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किए थे, तो लाइसोसोम की खोज किए थे दोस्तों डी डुबे ने। ठीक है, किसने किए थे, डी डुबे ने, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम की किसने खोज किए थे, तो डी डुबे ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसने दिए थे, तो ये दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है दोस्तों, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, किसने किए थे लाइकेन की खोज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने, तो तुलासने ने किए थे, किसने किए थे, तुलासने ने किए थे लाइकेन की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था दोस्तों, तो जीवाणु का पता लगाया था किसने, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। ठीक है, और लुई पास्टर ने किसका आविष्कार किए थे, किसी चीज खोज किए थे, ठीक ये थे रेबीज के टीके की खोज किए थे, किसने, लुई पास्टर ने। ठीक है, तो जो 29 का जो आंसर होगा दोस्तों 29 का ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, तो किए थे अलेक्जेंडर, हाँ ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने किए थे, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज किए थे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने किए थे, बेटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। ठीक है, बेटिंग एवं बेस्ट ने, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटिंग एवं बेस्ट ने किए थे इंसुलिन की खोज। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गामा किरण की खोज किसने की थी,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। गामा किरण की खोज किसने किए थे? तो गामा किरण की खोज किए थे दोस्तों पॉल विलार्ड ने, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। तो रेबीज के जो टीका है दोस्तों, इसका खोज किसने किया था? तो ये किए थे लुई पास्चर ने, ठीक है। और लुई पास्चर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, ठीक है। कौन? चार्ल्स डार्विन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? तो ऑक्सीजन की खोज किए थे दोस्तों किसने? सीले एवं प्रिस्टले ने किए थे। किस वैज्ञानिक ने? तो सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो ये है न्यूटन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की खोज की थे सीले एवं प्रिस्टले ने, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज किसने किए थे? तो कैवेंडिश ने किए थे, ठीक है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकियर ने की थी, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। साइंस का ऐसा ही कुछ पार्ट 1 में दोस्तों, पार्ट 1 में 36 क्वेश्चन है। तो लमसम 30 से लेकर के 35-36 तक क्वेश्चन है दोस्तों हर पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देख लिए पार्ट 1 देखे हैं, ठीक है, साइंस का। और इस तरह से हम लोग 60 सेट देखेंगे और हर सेट में दोस्तों आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और नए अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली। और इसे दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। और बस इतना ही दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।